इन यंत्रों का जिक्र महाभारत और रामायण में भी किया गया है। इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो पुष्पक विमान जो कि रावण का था, वो एक्चुअली में एक ऐसा ही फ्लाइंग व्हीकल था जो कि हवा में उड़ सकता था। ये जो जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में हमने अभी तक बात की है, सारी थ्योरीज एक्चुअली में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मतलब इन सारी चीजों के लिए एक मेन कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल है। एंड इन मोसांटो के प्रोडक्ट्स को यूज करने से कैंसर हो रहा है। कि जो लॉर्ड पैकल थे, वो सूरज और चांद की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकते थे। एंड वो जो इंट्रिकेट सी मशीन थी, वो एक्चुअली में एक टाइम मशीन थी जो कि लॉर्ड पैकल के पास थी। उन लोगों को उन टनल्स के एंड्स में 716 ड्रोपा स्टोन्स मिले थे। एंड ये कुछ ऐसे वैसे स्टोन्स नहीं थे, ये प्रॉपरली इनग्रेव्ड स्टोन्स है जिसके ऊपर इनग्रेविंग्स थी जो कि हीरोग्लिफिक में लिखी गई थी। एंड हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। 私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。लोग कहते हैं कि YouTube करना आसान होता है। इस वीडियो के लिए मुझको ठंडे पानी से मुंह धोना पड़ा अभी। सच बोलो तो पिछले 30 मिनट से मैं इस वीडियो का इंट्रो डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो आई एम जस्ट गिविंग अप, क्योंकि लाइफ में कुछ चीजों में गिव अप कर देना चाहिए था। एंड मूव ऑन टू द एक्चुअल वीडियो। हमारे इस टीयर 4 में टोटल, सिर्फ मैं खुद ही बोल गया कितने थ्योरीज थे। टोटल 52 थ्योरीज है टीयर 4 में। इस बार मैंने थोड़ी चीजें अलग करी है। टीयर 4 में जितने भी थ्योरीज हैं, मैं सारी थ्योरीज को रेट करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है। Learning and mysteries of lower tier that apparently seem to be innocent starts to become more sinister. You begin to see patterns everywhere, realizing you only dipped your toes in the conspiracy world. Very few people have heard, let alone believe anything from this tier. Now we will be moving on to the actual theory. So इस tier की जो हमारी पहली conspiracy theory है, उसका नाम है Grand Unified Conspiracy Theory. तो ये थ्योरी कुछ ऐसी है कि दुनिया में जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में हमने अभी तक बात की है, सारी थ्योरीज एक्चुअली में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मतलब इन सारी चीजों के लिए एक मेन कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल है। एंड इन दिस केस ये मेन कॉर्पोरेशन है इल्यूमिनाटी, व्हिच इज वेरी कॉर्निंग। तो जो ग्रैंड यूनिफाइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो मुझको बहुत ही ज्यादा खास नहीं लगी, सो मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। आपको पूरे नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि ना मतलब मुझे ना आपसे मतलब होता है ना घिन। हमारी जो नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है कॉमिक कॉन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो ये जो कॉमिक कॉन वाली थ्योरी है, ये हमारी जो पिछली वीडियो था, जो ये वाली वीडियो थी, इसके मिसिंग चिल्ड्रन की थ्योरी से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि हर साल कॉमिक कॉन के इवेंट से बहुत सारे बच्चे मिसिंग जाते हैं। कॉमिक कॉन जो है वो है कॉस्प्ले इवेंट, तो बहुत सारे लोग उस इवेंट्स में कॉस्प्ले करके आते हैं एंड बच्चे उन कॉस्प्ले को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो इन दिस केसेस बहुत सारे बच्चे इन कॉस्प्लेयर्स के साथ प्रभावित होकर इनके साथ चले जाते हैं। एंड सैडली कुछ केसेस में ये कॉस्प्लेयर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ रिलेटेड रहते हैं। बट मेन थ्योरी तो ये है भी नहीं। जो मेन थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटेड है। एंड पहले भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चीज का कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो जो थ्योरी है वो कुछ ऐसी है कि कॉमिक कॉन जानबूझकर इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स को अलाउ करती है उनके इवेंट्स में, ताकि वो लोग आके इन बच्चों को किडनैप कर सके। एंड वो जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पेमेंट का हिस्सा कॉमिक कॉन को देते हैं ताकि वो लोग उनको अलाउ करें इन इवेंट्स में। अगेन देयर इज नो प्रूफ फॉर दिस स्पेसिफिक क्लेम्स, सो प्लीज क्लिप काट के वायरल मत करना। जब मैंने कॉमिक कॉन कॉन्स्पिरेसी को लेके कुछ सर्चेस किए तो मुझे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं इस चीज को प्रूव करने के लिए कि कितने ज्यादा बच्चे मिसिंग जाते हैं उसमें। सो ज्यादा प्रूव ना होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा कम रेट करूंगा। तो कॉमिक कॉन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 5 आउट ऑफ 10। जो नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है मोसांटो। Company Monsanto has fought back against lawsuits claiming the weed killer Roundup can cause cancer.
फिल्म्स में जैसे एक बहुत ही ज़्यादा इविल कंपनी होती है जो कि फार्मर्स को खुश नहीं देख सकती, मोसेंटो एक वैसे ही कंपनी है। मोसेंटो ने नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के लिए फार्मर्स को स्यू किया है। मोसेंटो ने कैंसर रिसर्च को कवर अप करने की कोशिश की थी जो इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर की जा रही थी, क्योंकि लोगों ने ऐसे एलिगेशंस दिए थे मोसेंटो के ऊपर कि मोसेंटो के प्रोडक्ट्स को यूज करने से कैंसर हो रहा है। इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा लॉसूट भी चला था जो कि था $2.1 बिलियन का। सो यू नो, इविल कंपनी। Wait, hey, do you make sounds, bro? Huh? रुको जरा, ये एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं जैसे पहले होता था। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे बहुत सारे यंत्रों के बारे में जिक्र किया जाता है जो कि प्लेन्स की डिस्कवरी के बहुत सेंचुरीज पहले से ही हवा में उड़ने का क्लेम करते हैं। यंत्रों को नाम दिया गया था विमान। ये जो विमान वर्ड है ये एक्चुअली में संस्कृत से आया है, जिसका इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है फ्लाइंग व्हीकल। इन यंत्रों का जिक्र महाभारत और रामायण में भी किया गया है। इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो पुष्पक विमान जो कि रावण का था, वो एक्चुअली में एक ऐसा ही फ्लाइंग व्हीकल था जो कि हवा में उड़ सकता था। ये जो विमान थे ये एक्चुअली में जायरोस्कोप और मर्क्यूरी के इस्तेमाल से उड़ते थे, बट वो कैसे काम करते थे उसके बारे में ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया गया, या फिर अगर किया भी गया है तो मुझे नहीं पता। मैं विमान की थ्योरी को 6 out of 10 दूंगा। जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है एलेफेंट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सही प्रोनाउंस किया या गलत, थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एलेफेंट एक्चुअली में एक पर्सन का नाम है जिसका पूरा नाम है पियरे चार्ल्स एलेफेंट, जो कि एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी के स्ट्रीट को डिजाइन किया था। नाउ द प्रॉब्लम विद द स्ट्रीट डिजाइन इज कि वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि एलेफेंट जो थे उन्होंने जानबूझकर इन स्ट्रीट्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में ड्रॉ किया है जो कि है पेंटोग्राम। पेंटोग्राम एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो सेटन का समनिंग सिंबल है, जिसके बारे में मैंने मेरे इस वीडियो में बात की है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता था, बट लोग मानना नहीं चाहते थे कि ये कोइंसिडेंस है। जो पियरे चार्ल्स थे, जो एलेफेंट थे, जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इन रोड्स को डिजाइन किया था, उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज को ध्यान में रख के ये रोड्स को डिजाइन किया है, तभी ये जो रोड्स है ये एक स्टार शेप में है। जनता ऐसा मानने लगी कि पियरे चार्ल्स ने जानबूझकर इन रोड्स को सैटेनिक और मेसनिक सिंबल से भर दिया है ताकि वो अपना कोई हिडन एजेंडा फुलफिल कर सके। बट मैंने पियरे चार्ल्स को लेकर जितनी भी रिसर्च की है तो मुझे वो बंदा बहुत ही ज़्यादा सीधा लगा। उसके पियरे चार्ल्स का सैटेनिक चीज़ों के साथ दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, बट थ्योरी मज़ेदार थी तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रेट करूँगा। आई थिंक आई विल रेट दिस ऑल्सो 6 out of 10। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थियरी है उसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी रनअवेज। प्लास्टिक सर्जरी रनअवेज को लेके जो थियरी है वो कुछ ऐसी है कि ऐसे कुछ डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। नाउ एक क्रिमिनल को आप कैसे पहचानेंगे? उनके फेस से। तो अगर आप उस क्रिमिनल का फेस ही चेंज कर दें तो उसको पकड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो कि चुन चुन के इन क्रिमिनल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं ताकि वो लोग कोई भी लॉसूट से बच सके या फिर कोई उनको कभी पकड़ ना सके। कुछ डॉक्टर्स है लाइक डॉक्टर जोसेफ मॉर्गन, डॉक्टर विलियम लुइजा, डॉक्टर जोस एलियस, कुछ क्वेश्चनेबल फिगर्स के ऊपर ये सर्जरीज की हैं ताकि वो बच सके। सो क्योंकि ये एक सच चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली में होती है, तो मैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा रेट करूँगा, क्योंकि लोगों ने पहले ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई थी एंड उसके बाद पता चला कि ये एक्चुअली में सच है। सो आई थिंक I would rate it 7 out of 10. उसका नाम है आर्टिफिशियल फेक स्नो। नाउ मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग स्नो के आसपास नहीं रहते, बट अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको स्नो के बारे में अच्छे से पता होगा। नॉर्थ में होने से याद आया, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल
हो सके तो अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो वॉच दिस वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। प्रॉब्लम जो थी वो इस बर्फ़ को लेकर ही थी। यूएसए में बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन उठाना चालू कर दिया कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर उनके यहाँ पे ऐसी स्नो गिराई है जो कि फेक है। मतलब उनके वहाँ पे जो स्नो थी वो स्नो की तरह मेल्ट नहीं कर रही थी, एंड जब वो उस स्नो को फायर के ऊपर रख रहे थे तो वो स्नो ब्लैक हो जा रही थी, विच इज़ वेरी एबनॉर्मल इन दिस केसेस। गवर्नमेंट ये चीज़ इसीलिए कर रही है ताकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स है वो इससे इन्फेक्ट हो जाए, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। बट ये क्लेम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उनको ये हार्श मेजर्स लेने पड़े उसको कंट्रोल करने के लिए ना। मेरी जो एक्सप्लेनेशन होगी इस सिनेरियो को लेके वो कुछ ऐसी है कि ये एक्चुअली में पोल्यूशन से स्पॉट वो होता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है हुआ है, क्योंकि काफ़ी हद तक ब्यूटेन के इनकम्प्लीट कंबस्शन से जो गैस बनता है वो इन स्नोवी रीजन्स में स्नो के अंदर ट्रैप हो सकता है, विच मेक्स द स्नो रीच अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए वो मेल्ट जल्दी नहीं करता, एंड अगर आप उसको आपके पास लेके जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाता है कलर में। आई विल गिव आर्टिफिशियल स्नो 4 out of 10। काइंड ऑफ हार्श आई नो, बट 4 out of 10। अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो आप अबे माचदा ना, तू है कौन? সরি, আমাকে মাফ করে দিও। আই এম ভেরি সরি। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है हेलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क। नाउ हेलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क एक्चुअली में एक्सरसाइज है जहाँ पे आप सर्कुलर ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप जल्दी जल्दी गहरी सांसें लेते हैं अपने अंदर, ताकि आप एक इनर स्टेट को अचीव कर सके जहाँ पे आपके पास एंग्जाइटी कम हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा हो, एंड आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस अचीव कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वो सारी योगा वाली चीज़ें। स्पिरिचुअलिज्म को लेकर अगर मुझे आपको कोई एडवाइस देनी हो तो मैं ये सब चीज़ें बोलना चाहूँगा कि 私の名はキラヨシカゲ、年齢33歳、自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。हेलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क वाली थ्योरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं इसको 3 out of 10 दूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है वो है सी पीपल्स के बारे में। तो ये जो समुद्री लोग थे, तो ये सी पीपल थे, ये एक्चुअली में 1200 से लेके 900 BC के बीच में एग्जिस्ट करते थे। इनके एग्जिस्ट करने का जो सबसे बड़ा प्रूफ हमारे पास है वो है इनका इजिप्ट के ऊपर अटैक। इन्होंने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फाइटर्स थे। इन्होंने अकेले में मिलकर बहुत सारे इजिप्शियन सोल्जर्स को हराया था। जैसा कि मैंने बोला, ये लोग बहुत ही अच्छे फाइटर्स थे, एंड उनके कंपैरिजन में ये लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। नॉट लाइक जायंट्स टाइप, लाइक उतने भी लंबे नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, एंड चोरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते थे। तो अगर सिंपली इनको कहे तो क्योंकि ये लोग समुद्र में रहते हैं और दूसरों की चीज़ों को चोरी करते हैं, तो व्हाई डोंट वी कॉल देम पायरेट, लाइक द फर्स्ट ऑफ देयर काइंड। हमें कभी भी पता नहीं चला कि ये लोग आए कहाँ से और गए कहाँ। कुछ रिसर्च पेपर्स की जो कि मैंने देखे थे ऐसे ही, उनमें ऐसा लिखा गया था कि ये लोग टर्किश लोगों से रिलेटेड है, बट इस बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो ये थ्योरी है मैं इसको 5 out of 10 दूंगा। बहुत ही ज़्यादा एवरेज सी थ्योरी थी। सो या जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। क्रिप्टो जियोग्राफी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको क्रिप्टो का मतलब अच्छे से नहीं पता तो नहीं, ये क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बेचूंगा नहीं कोई भी कॉइन्स इस वीडियो में। क्रिप्टो का मतलब नॉर्मल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती है, एंड फॉर दिस इंस्टेंस क्योंकि ये क्रिप्टो जियोग्राफी है तो हम यहाँ पे ऐसी सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ हद तक पैरानॉर्मल है। लाइक बरमुडा ट्रायंगल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेन घूम जाते हैं। कुलधारा, हमारे इंडिया में जो कुलधारा है वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस लोग मानते हैं, बट अभी तो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। कुलधारा उस तरफ, वो रहा भाई हॉन्टेड विलेज, और यहाँ पनीर टिक्का मैगी की फोटो। एरिया 51 अमेरिका में, एंड डियाल्टो पास रसिया में, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले बात की थी एक वीडियो में। बहुत पहले तो नहीं, कुछ महीने पहले ही डाली है। एंड बहुत ही बेसिक थ्योरी है, इसमें तो और भी ज़्यादा कम रेटिंग दूंगा। आई थिंक आई विल गिव दिस थ्योरी 3 out of 10।
एट मैक्स। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है वो है प्लांट एक्सटिंक्शन। नाउ प्लांट एक्सटिंक्शन वाले जो थ्योरी थी इसका इजाद एक्चुअली में बहुत सालों पहले ही हो चुका था, जो कि था 1960s में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हाइंस वॉन फॉरेस्टर। फिजिसिस्ट थे एंड इन्होंने एक मैथमेटिकल पेपर पब्लिश किया था जहाँ पे इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करके ये बताया था कि 1960s के पॉपुलेशन को अगर हम बेस माने तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करने से उनको ये पता चला कि 2026 तक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी कि हमारे अर्थ में एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स रहेंगे ही नहीं जिससे हम ये पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। तो इसी वजह से हमारी पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे लॉजिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं होती क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी वाला चैनल है, तो हम कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसको लेकर वो कुछ ऐसी है कि देखो इंसान किसी ना किसी तरह से तो एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे इस दुनिया से। तो जो अमीर लोग हैं, यस अगेन अमीर लोग, जो वो कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे जो लोअर इनकम के लोग हैं वो सारे लोग दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाए एंड जो सारे अपर क्लास के लोग हैं बस वही जिंदा रहे ताकि वो अकेले में पूरी अर्थ की सारी रिसोर्सेज को आराम से एंड मज़े से कंज्यूम कर सके। तो भाई देख लो, मैं तो जिंदा रहने वाला हूँ, तुम्हारा देख लो कि तुम क्या करोगे। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है नेगेटिव एंट्रोपी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं मेरे ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे 2 मिनट तक एक फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर बात करते हुए सुनोगे, क्योंकि अगर तुम्हें वो करना ही होता तो तुम अपने लेक्चर्स को अटेंड करते, यहाँ पे बैठ के नहीं रहते। प्लीज़ छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरा वीडियो देखो, मुझे वॉच टाइम दो एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक, लाइक भी कर दे। हमारे जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है लॉर्ड पैकल्स टाइम मशीन। एंड 1952 में अल्बर्टो रोज 1952 में अल्बर्टो रोज नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने लॉर्ड पैकल, जो कि मायन सिटी ऑफ पेलंक्वे के राजा थे, उनकी सार्कोफेगस लिड को डिस्कवर किया था। लोग ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि जो लॉर्ड पैकल थे, ऐसा देखा जा रहा था कि लॉर्ड पैकल एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट से एक मशीन के अंदर बैठे हैं जो कि एक टेलीस्कोप को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रहा था एंड उस इंस्ट्रूमेंट के हर एक डिफरेंट सिंबल एक डिफरेंट इक्विपमेंट को रिजेंबल कर रहा था। इस पूरी थ्योरी में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो इस चीज़ से राइज होती है कि लॉर्ड पैकल का जो टूम था उसके अंदर जो बॉडी मिली थी वो बॉडी एक 40 साल की इंसान की थी, जबकि जो लॉर्ड पैकल थे वो 80 साल पहले ही मर चुके थे। उस बॉडी की एज जो कि 80 साल होनी चाहिए थी वो 40 साल कैसे थी? अब वहाँ के जो लोकल्स थे वो ऐसा मानते थे, उनके जो लोकल फोक लॉर में जो कहानियाँ थी वो कुछ ऐसी थी कि जो लॉर्ड पैकल थे वो सूरज और चांद की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकते थे एंड वो जो इंट्रिकेट सी मशीन थी वो एक्चुअली में एक टाइम मशीन थी जो कि लॉर्ड पैकल के पास थी। इसलिए वहाँ के कुछ लोकल्स लोग अभी तक मानते हैं कि लॉर्ड पैकल जो थे उनके पास एक टाइम मशीन थी जिससे वो टाइम में फ्यूचर में जाके उनकी बॉडी को उस टॉम में उन्होंने रखा था। इसीलिए उस टॉम में जो बॉडी है उसकी एज बस 40 साल है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डीबंकिंग पार्ट, जहाँ पे हम इस थ्योरी की सच्चाई को लेके बात करेंगे। लॉर्ड पैकल के एज को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट था उस पर बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल टाइम मशीन। तो जो एक्सपर्ट्स थे इन मामले में, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका ऐसा मानना था कि वो जो टाइम मशीन की इंस्क्रिप्शन थी उस स्टोन टैब में, वो एक्चुअली में मायंस रिलीजन में जो रिलीजियस सिंबल है उनके रिप्रेजेंटेशन थे एंड एक्चुअल में ऐसी कोई भी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती थी पैकल के टाइमलाइन में। एब्सोल्युटली अभी भी नहीं करती। तुमको क्या लगा? ये एक्चुअली में एक होक्स था जो कि वहाँ के लोकल्स ने फैलाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उस जगह पे आए, उस जगह की इकोनॉमी थोड़ी से ज़्यादा फ्लरिश करे। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो थी मायन किंग की एज को लेके, जो आई थी पहले 40 साल कार्बन डेटिंग से। जब एक्सपर्ट्स ने फिर से उनकी कार्बन डेटिंग की तो उनको एक डिफरेंट रिजल्ट मिला, जो कि था पहले जब उन लोगों ने उनके ऊपर कार्बन डेटिंग की थी तो उनकी जो एज थी वो 40 साल आई थी, क्योंकि किसी ने उनकी एज कैलकुलेट करने में गलती कर दी। जब बाद में एक्सपर्ट्स ने उनकी एज को करेक्टली कैलकुलेट किया तो इंडीड उनकी जो एज थी वो 80 साल ही आई। सो या दैट वाज द थ्योरी एंड ये थ्योरी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तो मैं इसको ज़्यादा रेट करूँगा एंड आई थिंक
इस वीडियो का ये पहला ऐसा रेटिंग होगा, बट आई थिंक आई विल रेट इट 8 आउट ऑफ 10। डेजोपा ट्राइब एक्चुअली में एक ट्राइब है जो एलिजिडली चाइना में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स। तो इस थ्योरी की शुरुआत भी एक आर्कियोलॉजिस्ट के साथ हुई जिनका नाम था चीपू तेई। तो 1938 में चीपू तेई ने एक ऐसा केव डिस्कवर किया था जो कि एक्सटेंसिवली इंटरलिंक्ड थी दूसरे केव्स के साथ। एंड उन्होंने इसके साथ एक और वो चीज़ डिस्कवर की थी जहाँ पे बयन हार नाम का एक माउंटेन था जहाँ पे उन्हें बहुत सारे ग्रेव्स मिले थे। जब चीपू तेई और उनके कुछ टीम के लोग उन केव्स के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो उन केव्स की जो वॉल्स थी वो जो वॉल्स थी उनके ऊपर सूरज, चांद, स्टिल बॉडीज की ड्राइंग्स थी एंड उसके साथ साथ एक ऐसे भी फिगर्स की इमेज थी जो कि ह्यूमन जैसे तो दिखती थी, बट उनके जो स्कल्स का जो साइज था, उनके क्रेनियम का जो साइज था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, एबनॉर्मली बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने राउंड हेलमेट्स टाइप की कुछ चीज़ों को पहना हुआ था जो कि एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर। बट यही नहीं, उन लोगों को उन टनल्स के एंड्स में 716 ड्रोपा स्टोन्स मिले थे। एंड ये कुछ ऐसे वैसे स्टोन्स नहीं थे, ये प्रॉपरली इनग्रेव्ड स्टोन्स है जिसके ऊपर इनग्रेविंग्स थी जो कि हीरोग्लिफिक में लिखी गई थी। एंड इन हीरोग्लिफिक लिटरेचर में उन स्टोन्स के ऊपर एक एलियन इन्वेजन के बारे में लिखा गया था। और उनके साथ साथ ही एंड में एक 4 फुट के ह्यूमनॉइड बॉडीज भी मिले जिनके जो स्कल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। प्रेजेंटली चाइनीज गवर्नमेंट ने इन पहाड़ों पे जाना बैन करके रखा है टूरिस्ट के लिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये थ्योरी कितनी ज़्यादा सच है एंड कितनी ज़्यादा झूठ है। तो एकेडमिकली अगर हम देखें तो चीपू तेई के पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड या फोटोग्राफ नहीं था जिससे वो प्रूव कर सके कि उन टनल्स के एंड में एक 4 फुट का ह्यूमनॉइड फिगर था जिनके स्कल्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली लार्ज थे। एंड कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं वो जो ड्रोपा स्टोन्स थे वो एक्चुअली में चाइनीज़ नियोलिथिक बायोडिस्क्स थे जो कि चाइनीज़ रिलीजियन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। सो या दैट्स अ थ्योरी, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंड आई थिंक इस वीडियो की ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। एंड सो आई थिंक मैं इस थ्योरी को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं या फिर अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आपकी थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं मुझे दूसरे वीडियोस को बनाने के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया तो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस जैसी और भी वीडियोस को देखना है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कब पोस्ट कर रहा हूँ। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सी या।